नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, ज़रा दामाद जी के लिए एक कप चाय बना दो। ललिता जी ने ड्राइंग रूम में से ही अपने दामाद के बगल में बैठे बैठे ही अभी अभी दोपहर के काम से निपटी अपनी बहू सीमा को आवाज़ दी। तो ना चाहते हुए भी सीमा को, जो अभी अभी अपने कमरे में कमर सीधी और गर्म बॉटल से सेक करने के लिए लेटी ही थी, कि निकल कर उनके लिए चाय बनाने आना पड़ा। कोई और दिन होता तो शायद सीमा को इतनी तकलीफ नहीं होती, पर आज उसका महावरी का दूसरा दिन था, और दूसरा दिन उसके लिए हमेशा से बहुत ही पीड़ादायक था। जब वो कुंवारी थी तो मायके में तो वो तीसरे दिन तक लेटे से नहीं उठती थी। उसको इतने दर्द में देखकर उसकी माँ ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टरों ने ये बोलकर कि सीमा की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, ये दर्द तो होता ही है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। अगर इसको कुछ ज़्यादा ही दर्द है तो एक दर्द की निवारक टैबलेट खिला दिया कीजिए, और इसका कोई इलाज नहीं है, और घर भेज दिया था। मायके में तो उसे दर्द निवारक कम ही खानी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ तो वो लेट कर आराम कर लेती थी, पर ससुराल में तो जैसे उसका बैठना ही दूभर था। ऊपर से इस बार उसके महावरी से होने के समय उसके ननद नंदोई भी आ गए थे, तो उसे काम से फुर्सत न मिलने की वजह से दर्द की गोली खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिला था। अभी सीमा चाय बना ही रही थी कि सासू जी की आवाज़ फिर से आई। बहू, दामाद जी का चाय के संग प्याज के पकोड़े खाने का मन है, तो ज़रा वो भी बना देना। अभी अभी तो सीमा सभी को खाना बनाकर खिलाकर हटी थी, ऊपर से दर्द भी इतना हो रहा था कि उससे आसानी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसने आवाज़ देकर, मम्मी जी इधर आना, ललिता जी को रसोई में बुला लिया और बोली, मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि आज मेरी महावारी का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे इस समय भी बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं अब यहाँ और खड़े होकर पकोड़े नहीं बना पाऊँगी। वैसे भी अभी तो सभी ने खाना खाया है, तो मैं नंदोई जी को चाय के साथ सूखा नाश्ता, मठरी और नमकीन दे देती हूँ। सीमा के इतना कहते ही ललिता जी उससे गुस्सा होते हुए बोली, तुम ही अनोखी हो क्या जिसे महावरी हो रही है? मैं भी तो होती थी, पर मैंने तो घर आए मेहमान का कभी यूं अपमान नहीं किया। अरे, जब मैं काम करती थी तो किसी मेहमान को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं तो आगे से आगे सबकी पसंद समझकर सारे काम करती थी। मेरी महावरी होने की तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। और एक तुम हो, घर में तो हल्ला मचाती हो, दामाद जी के सामने भी शुरू हो गई हो। वैसे भी दामाद जी ने कहा है तो मुझे पकोड़े तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे और उसको ना सुनना पसंद नहीं है। जी मम्मी जी, माना आपके दामाद को और आपको ना सुनना पसंद नहीं है, पर ज़रूरी तो नहीं कि पकोड़े भाभी ही बनाए। भाभी को इतना दर्द है तो आप मुझसे कह देती, मैं बना देती। और आपने सोचा है कि इतनी तकलीफ़ में भाभी से ज़बरदस्ती पकोड़े बनवा कर अपने दामाद को खिलाएंगी, और उन्हें इस बारे में भनक भी लग गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो तो मुझे भी दर्द में कभी कोई काम नहीं करने देते। अपनी सास की बातें सुनकर सीमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी ननद अपनी माँ से बोली, तो उनकी थोड़ी सहानुभूति पाकर सीमा की आंखों में अब तक रुके आंसू छलछला पड़े, जिन्हें पोंछते हुए उसकी ननद फिर एक बार बोली, आपको बताना चाहिए था ना भाभी कि आपको दर्द है। मैं आते ही रसोई में आपकी हेल्प कराने आ जाती। आप जाइए, आराम कीजिए, पकोड़े मैं बनाती हूँ। ये बोलकर सीमा की ननद ने सीमा को कमरे में भेज दिया। अभी उसने सीमा को कमरे में भेजा ही था कि ललिता जी फिर एक बार बोली, पर बेटा, तुम मायके में काम क्यों करोगी? ससुराल में तो करती ही हो। अब क्या तुम्हें मायके में भी एक दिन का आराम नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, पर जब भाभी की तबीयत ठीक होगी तब। अब अगर मैं उनकी तबीयत खराब में मायके आई हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि वो ही सारे काम करे। अगर आज भाभी की जगह मैं होती और मेरी ननद नंदोई आए होते तो क्या तब भी आप मुझसे ही मेरे नंदोई के लिए पकोड़े बनाने को कहती? नहीं ना मम्मी, मैं बताती हूँ आप क्या करती। आप मुझे भेजकर खुद यहाँ रसोई में काम करने लगती, है ना मम्मी? तो फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक बात कहूँ मम्मी जी, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप भाभी पर धौंस जमा रही हैं, पर
मत भूलिए कि आपके इस व्यवहार से उनके मन में जो गांठ पड़ जाएगी वो कभी नहीं खुलेगी, और फिर जब बुढ़ापे में वो आपकी सुनना बंद कर देगी तो आपको ही बुरा लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि भाभी से ज़बरदस्ती के नहीं, दिल के रिश्ते बनाइए। और फिर ये तकलीफ़ तो हम सभी औरतों की ही है। दर्द तो सभी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। जब हम ही इस बात को नहीं समझेंगे तो किसी और से समझने की क्या उम्मीद करेंगे। और फिर आपको तो अपने दामाद को पकोड़े खिलाने से मतलब है, उसे मैं बनाऊं या भाभी क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ललिता जी जहाँ इस सोच में पड़ी थी कि उनकी बेटी कितनी सयानी हो गई है, जिसे कितने अच्छे से बात को पढ़ने से रोक लिया, वहीं सीमा को अपनी ननद की सहानुभूति से बहुत सहारा मिला था। एक ननद अपनी भाभी की मदद करके खुश थी और नंदोई जी अपनी बीवी के हाथ के पकोड़े खाकर। सखियों, जब भी हमारे रिश्ते की कोई महिला माहवारी के उन मुश्किलों दिनों में हो और हम वहाँ मौजूद हों, तो हमें अपना ऊंचा नीचा रिश्ता पकड़ कर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हमारा मान भी बढ़ेगा और उस महिला के दिल में सम्मान भी बढ़ेगा।